कभी जीवन में अगर घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था समाकलन, एक्सरसाइज 10C, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स dx ये दिया गया है इसका ए पार्ट, और बी पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। सी पार्ट कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। डी पार्ट कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। ये दिए गए हैं पार्ट। आइए देखते हैं एक तरफ से आंसर। ए पार्ट, माना आई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स dx। क्या कहा गया आपसे कि जब इनटू में डबल फंक्शन दिए हों तो या तो डबल फंक्शन वाला सूत्र लगाते हैं, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन। या देख लिया एक पार्ट को मान लिया, माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स dx बराबर dt। मान रख दिए साइन एक्स को क्या माना है t, और कॉस एक्स dx मिलके बन गए dt। अब इसे आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। टी का कितना होगा, t² + c, टी का मान रख दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 + c आंसर। बी पार्ट, माना आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। ऐसे ही यहाँ अधिक पावर वाले कौन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स पे कम पावर है तो माने कौन से जाते हैं, अधिक पावर वाले। साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स dx बराबर dt। आई बराबर साइन एक्स बराबर टी, तो टी पे घात 2, और ये मिलके बन गए टोटल क्या, dt। समाकलन कितना होगा, टी पे पावर 3/3 + c, टी का मान रख दिया साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 + c। सी पार्ट, आई बराबर कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। कौन किसका अवकलन रखा है, कॉट एक्स का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसे मानेंगे। कॉट एक्स बराबर टी माइनस कोसेक स्क्वायर dx बराबर dt। तो चाहे तो माइनस चिन्ह आ गया, ठीक, इसे मान लिया टी dt। तो कितना हो जाएगा, माइनस के टी पे घात 3/3 + c, और टी का मान रख दिया कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 + c आंसर। बिल्कुल पहले वाले जैसा सेम चौथा पार्ट है, आप स्वयं करेंगे इसे।
कॉस एक्स बराबर टी, साइन एक्स डी एक्स मिल के डी टी में चले जाएंगे, टी स्क्वायर डी टी आएगा। ऐसा ही बिल्कुल इसका भी सेम हो जाएगा, आप कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्ट log x बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। बी पार्ट कॉस log x बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। सी पार्ट 1 प्लस log x 1 प्लस log x बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। डी पार्ट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर log x बेस ई। ये 4 पार्ट दिए गए हैं। आपसे बार बार कहा जाता है इंटरमीडिएट की क्लास है, और इंटरमीडिएट की क्लास में ऐसी गलती न कर बैठे कि ऐसे प्रश्न दे दिए और आपको लग रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऐसा तो दिमाग 9th और 10th वाले स्टूडेंट लगाते हैं, 9th वाले, कि ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन दिया जाता है ऊपर। ये तो क्या है, चारों पार्ट आपको सॉल्व करके निकालने हैं, इनका हल करना है, सॉल्यूशन चाहिए इनका। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ए पार्ट माना आई बराबर log x बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। कोष्टक ऊपर लगा दिखाई दे रहा है। वैसे भी आपसे कहा गया है हर को गायब करने के लिए ऊपर 2 ही कंडीशन आती हैं। कौन, या तो वो फंक्शन log का होगा या वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तब अंश वाले मानने की कंडीशन आती है। तो यहाँ तो दिया गया है, क्या दिया गया है, log x बेस ई बराबर टी माना, और माना तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स मिल तो चले गए डी टी में। आई बराबर कितना बन गया, टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का होगा टी पे घात 3/3 प्लस सी 1/3, इसका रख दिया मान log x बेस ई का होल क्यूब प्लस सी, और ये रहा उसका उत्तर। बी पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में देखेंगे माना आई बराबर कॉस log x बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ भी कोष्टक दिखाई दे रहा है, तो लेट log x बेस ई बराबर टी 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। वैसे ही क्या बना, कॉस, इसे टी बना, 1 अपॉन एक्स डी एक्स मिलके क्या बन गए, डी टी। तो केवल इतना रह गया कॉस टी डी टी, और कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी। साइन टी का रख दिया मान log x बेस ई प्लस सी, और ये रहा उत्तर। सी पार्ट आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस log x बेस ई अपॉन एक्स और डी एक्स। तो क्या log मानेंगे तब x गायब होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपसे कहा भी गया कि जब बन ही है उसके साथ तो क्यों उसे छोड़ दें, उसे भी साथ में, बस हो गया काम, डी टी। तो ऊपर वाले को मान लिया टी और डी टी। टी का क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1/2 1 प्लस log x बेस ई होल स्क्वायर प्लस सी, और ये रहा
उत्तर लास्ट पार्ट एक और दिया है डी आई बराबर 1/x cos स्क्वायर log x बेस ई डी एक्स। तो यहाँ भी कोष्टक दिखाई दे रहा, किसे मानेंगे? log x बराबर t, log x का क्या होगा 1/x डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/x तो डी टी में चले गए, क्या बना cos स्क्वायर टी डी टी। और जब cos स्क्वायर ऊपर पहुँचेंगे तो क्या बनेंगे sec स्क्वायर टी डी टी। sec स्क्वायर का होता क्या है 10t प्लस सी, 10t का मान रख दो log x प्लस सी, आंसर। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप से नोट कर लेना, परीक्षा में आता रहता है ये, कोई खास बात नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट ई पे पावर x cos ई पे पावर x डी एक्स। बी पार्ट ई पे पावर x ए प्लस बी ई पे पावर x होल पावर n डी एक्स। सी पार्ट ई पे पावर m साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर डी एक्स। डी पार्ट इंटीग्रेशन ई पे पावर 10x ई पे पावर 10x sec स्क्वायर x डी एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं ना। ए पार्ट माना आई बराबर इंटीग्रेशन ई पे पावर x cos ई पे पावर x डी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माना ई पे पावर x बराबर t और ई पे पावर x, ये तो सदाबहार है, ई पे पावर x का ई पे पावर x ही रहता है। तो कितना बना cos t डी टी। cos t का समाकलन कितना होगा sin t प्लस सी, sin t का मान रख दिया ई पे पावर x प्लस सी, और ये रहा उसका उत्तर। बहुत आसान है, बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। ई पे पावर x cos ई पे पावर x डी एक्स। cos का ये एंगल है, तो आपको कोष्टक समझ ही आ गया एकदम, तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं। इसे मानोगे तो ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये cos के अंदर है, इसे मानेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, सिंगल फंक्शन बन गया, उसका समाकलन आप जानते हैं। बी पार्ट आई बराबर ई पे पावर x ए प्लस बी ई पे पावर x पावर n, कोष्टक लगा मिल गया। कोष्टक में लिखा है ए बी ई पे पावर x बराबर t, ए का तो 0 ही होगा, बी ई पे पावर x डी एक्स बराबर डी टी। तो ई पे पावर x डी एक्स का मान आ गया 1/v डी टी। तो ई पे पावर x डी एक्स मिल गए तो चले गए, टी पे पावर n डी टी बटे बी इतना मिला 1/b, और इसका क्या होगा टी पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी 1/b कोष्टक n+1, और t का मान रख दिया a प्लस बी ई की पावर x होल पे पावर n+1 प्लस सी, आंसर। सी पार्ट आई बराबर ई की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे में एम। तो ऊपर तो बन गया क्या, ई पे पावर टी, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डी एक्स मिलके ये बन गई कितने, डी टी अपॉन एम। तो 1/m तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, ई पे पावर टी का ई पे पावर टी होगा समाकलन, 1/m ई पे पावर m साइन इनवर्स x प्लस सी। और ये रहा उसका उत्तर। इसका एक और बचा है लास्ट पार्ट, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका लास्ट पार्ट का आंसर, i बराबर e की पावर 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माना 10x बराबर टी, 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ई पे पावर टी डी टी, ई पे पावर टी का तो ई पे पावर टी रहेगा, ई पे पावर टी का मान रख दिया 10x प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ये इसके ये सभी पार्ट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार के पार्ट हम और भी लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।